Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to discuss clock question that was asked in CSAT 2021. As you know, we have already done all the reasoning questions that was asked in CSAT 2022. Now we have moved to CSAT 2021. CSAT is of qualifying nature. We have 80 questions in CSAT, 200 marks. Each question carry 2.5 marks. Negative marking is also there. You have to score just 33% to qualify the CSAT. You have to score just 66 marks out of 200. Reasoning is doable. You can do the questions easily if your concepts are clear. Every year 18 to 20 questions are asking from reasoning and they are easy. You can do these questions easily. Clear? So let's check the question of clock that was asked in CSAT 2021. Clock is an important topic. Every year, 1 or 2 questions are from clock. So let's check the question that was asked in CSAT 2021. The question is, at which one of the following time? We have 4 options. इसमें से कौन से टाइम पे आवर एंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. आवर एंड क्या होता है? छोटी सुई. एंड मिनट हैंड क्या होता है? बड़ी सुई. मतलब आवर एंड और मिनट हैंड 180 डिग्री का एंगल बना रही है. अब ये देखिए एट 6 PM इट इज 180 डिग्री. तो हर 1 घंटे में ये एक बार बनाती है. हर 1 घंटे में इट विल बी एट 1 आवर. ठीक है, 1 घंटे में एक बार होता है. अब ये 6 बजे हुई तो ऐसे ही 7 और 1 पे होगी. आई ब्रिंग द क्लॉक. तो चलिए अब चेक करते हैं. अब देखिए ये 6 बजे हुई. ठीक है, 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है आवर एंड और मिनट हैंड में. तो नेक्स्ट टाइम इट इज 7 और 1. अब देखिए ये 7-5 नहीं है, 7-5 से ज्यादा है टाइम. ये देखिए 7-5 से ज्यादा है टाइम और 7-10 से कम है. सो आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन. 7-5 से ज्यादा और 7-10 से कम. अब स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे कि क्या हम मैम क्लॉक लेकर जाएंगे? नहीं, आपको फॉर्मूला से निकाल लेना है. वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव टू पुट वैल्यूज और हम निकाल सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट जो होगा वो आपका 8-10 से ज्यादा होगा. 8-10 से ज्यादा. ये देखिए आपका जो टाइम होगा जब 180 डिग्री एंगल बनेगा तो 8-10 से ज्यादा होगा. नेक्स्ट जो होगा वो 9:15 से ज्यादा होगा. ये देखिए 9:15 से ज्यादा जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा. क्लियर? तो नेक्स्ट बनेगा 10 और 4 का. तो देखिए 10 और 4 का भी 10-20 से ज्यादा होगा टाइम. तो लेट्स चेक द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज हियर. वी हैव 2 फॉर्मूलाज. थीटा इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h, वेयर थीटा इज एंगल. जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है 180 डिग्री. सो थीटा इज 180 डिग्री. m स्टैंड्स फॉर मिनट एंड h स्टैंड्स फॉर आवर. दूसरा फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m. अब हमें ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये फॉर्मूला कब लगाना है. यू हैव टू लर्न दिस. अगर वैल्यू मतलब जो टाइम है आफ्टर 6 है, 6 बजे के बाद है, 6 बजे के बाद मतलब 7 है, 8 है, 9 है, यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला. यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. अगर टाइम 6 बजे से पहले है, बिफोर 6, 1, 2, 3, 4, सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, वैल्यूज गलत आएंगी, आंसर गलत आएगा इफ यू यूज दिस फॉर्मूला इन बिफोर 6. क्लियर? तो हमारे पास क्या टाइम है? 7 बजे का. ठीक है, 7 o'clock का टाइम है. हमें एक्चुअली क्या निकालना है? मिनट्स. ठीक है, मिनट्स वी डोंट नो. वी नो द आवर, द 7, वी डोंट नो द मिनट्स. तो लेट्स पुट द फॉर्मूला. So we have to use this formula. So theta is 180 degree. हमें एंगल बताया हुआ है कि एंगल कितना लेना है? 180 डिग्री. As you know, R is 7. We don't know the minutes. तो 11/2m. तो 30 into 7 करेंगे. We have 210. 30 into 7 210. तो जब ये इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा, it is minus 210. So here it is minus 11/2m. So it is minus 30 degree equals to minus 11/2m. So minus minus cancel. तो ये आ गया 60/11.
m इक्वल्स टू 60 अपॉन 11, 30 इंटू 2 इज 60 अपॉन 11. तो अब मैंने इसको निकाला, फ्रैक्शन 5, हाँ जी यहाँ 11 आना है, सॉरी. अब 60 को हमने किससे डिवाइड करना है? वी हैव टू डिवाइड 60 बाय 11. 11 5 जा 55. सो आंसर इज 5 बाय 11. तो हमारा आंसर आएगा एग्जैक्ट 7:55 बाय 11 मिनट्स पे. तो 7:05 और 5/11 पे. एज आई हैव शोन इन द क्लॉक, it is not exactly 7:5, it is more than 7:5. I am showing it you again. See this, it's not 7:5, it is more than 7:5. So the answer is option number D. Clear ji? Let's move to the next question and similar question. The time is 9 to 10. ठीक है, at what time between 9 to 10 AM the hands of watch point in opposite direction. ठीक है, if it says 180 degree it's the same. अगर opposite points means दोनों सुइयां एक दूसरे को opposite है, opposite, तो it is also a 180 degree question. Time is 9 to 10. It is more than 6. So let's put the formula. Theta equals to 30h minus 11 by 2m. Theta is 180 degree. Hour is 9, as we don't know the minutes. तो 30 into 9 is 270. तो इधर गया 180 डिग्री माइनस 270 डिग्री माइनस 11 बाई 2m. तो ये आ गया माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 11 बाई 2m. तो माइनस माइनस कैंसल, 180 m इक्वल्स टू 180 अपॉन 11. तो लेट्स डिवाइड इट. 11 1 जा 11, 70 6 जा 66. तो हमारा आंसर आ गया 16 4 बाय 11. इट मीन्स 9:16 4 बाय 11 पे. हाँ जी, अब देखिए मैंने आपको शो भी किया था. आई हैव शोन यू ऑलरेडी. अगेन आई एम शोइंग यू. 9:15 नहीं होता, 9:15 से ज्यादा होता है. सी दिस, it's not 9:15, it is more than 9:15. तो 9:16 4 by 11 पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा. अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 to 5 opposite direction, again 180 degree. Now it is less than 6, so value is less than 6, so we have to put this formula. 11 by 2m minus 30h. तो 180 degree, 11 by 2m, as we don't know the minutes, hour is 4. 30 into 4 is 120. 30 into 4 is 120. तो 120 minus 120 इधर गया, it's 300. Cross multiply, m equals to 600 upon 11. तो let's divide it. 600 divide by 11. 11 5 जा 55, that is 50. 11 4 जा 44. So the answer is 54 6 by 11. तो 4:54 6 by 11, that is our D option. Clear? 4:54 6 by 11 पे. तो ये आपको फॉर्मूले के साथ तो समझ आ गया होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड द शॉर्टकट ऑफ दिस. जब भी मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, कोइंसाइड, कुछ भी आता है, तो मेरा आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आएगा. ठीक है, हमेशा फ्रैक्शन में आएगा. तो ये दोनों ऑप्शंस तो हो गई एलिमिनेट. क्लियर? आंसर कौन सा होगा? अब ये देखिए, इनको ऐड कीजिए. 50 + 4 दैट इज 54. 54 + 6 दैट इज 60. तो मेरा आंसर वो होगा जो मल्टीपल ऑफ 10 होगा. सो मेरा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, मल्टीपल ऑफ 10. लेट्स चेक द प्रीवियस क्वेश्चन. हाँ जी, 15 + 4 19, सो इट इज नॉट माई आंसर. 17 + 4 21, दैट इज नॉट माई आंसर. 14 + 4 18, that is not my answer. 16 + 4 20, that is my answer. So we don't have to put in the formula if it is one option. If there is only one option, हमें formula में values नहीं put करनी. We have to consider the D answer. Clear? Let's check the previous question. अब इस क्वेश्चन में मेरे पास एग्जैक्टली टाइम नहीं दिया हुआ था, सो वी हैव टू पुट द वैल्यू. और मुझे पता है 7:05 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा. क्लियर? तो मुझे पूरा दिख रहा है 180 डिग्री
between 7:05 and 7:10. Hope you understand the concept. For more videos, please subscribe our channel and share and like our video. Thank you.